अपना ब्रांड जब हम बिल्ड करते हैं जिसको हम प्राइवेट लेबल या पीएल भी कहते हैं, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक मार्केट जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएस या यूके की मार्केट में या यूरोप की मार्केट में काम कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। फॉर एग्जांपल यूएसए में अपना ब्रांड मुझे रजिस्टर्ड करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, या जस्ट वैसे ही मुझे प्रोडक्ट लॉन्च कर देनी चाहिए। रजिस्टर्ड करवाने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, और अगर मैं अपना ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं करवाता तो मुझे क्या नुकसान होगा, ठीक है। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा ना ब्रांड को समझ लेते हैं, जो बिल्कुल जिन लोगों को आइडिया नहीं है कि ब्रांड बिल्डिंग होती क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप शूज़ अगर लॉन्च करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर जैसे आपने नाइकी के शूज़ के ऊपर देखा होगा कि उनका एक ट्रेडमार्क होता है, ठीक है। इसी तरह एडिडास जो है उसका एक टेक्स्ट लिखा होता है, ठीक है। उनका जो है वो रिटन उनका नेम होता है, ठीक है। इसको कहते हैं कि आपका जो है वो ब्रांड रजिस्ट्री, ठीक है। उसमें आपका नाम भी हो सकता है, ठीक है, जो आपने रजिस्टर्ड किया है एक स्पेसिफिक करेक्टर्स में, जैसे एडिडास लिखा होता है। या वो आपका ट्रेडमार्क भी हो सकता है, जैसे नाइकी का वैसे एक टिक बना होता है, ठीक है। इसी तरह जैसे एप्पल है, वो एक ट्रेडमार्क है, एप्पल होता है साइड से थोड़ा सा ऐसे कटा हुआ। सैमसंग जो है वो रिटर्न है, पूरा लिखा हुआ है। तो किसी भी प्रोडक्ट पे फॉर एग्जांपल जो एप्पल वाले हैं, आपने देखा होगा कि एप्पल का लोगो जो है वो उनके फ़ोन पे भी है, उनकी फॉर एग्जांपल अगर वॉच की पैकिंग देखें उसके ऊपर भी वही लोगो है, तो वो उनका ट्रेडमार्क है, ठीक है। जब भी वो अपना एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसके ऊपर वो अपना एक ट्रेडमार्क लगा देते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि अपनी एक मोहर लगा देते हैं, ठीक है। या जैसे सैमसंग है वो अपना नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो कोई भी बंदा अगर सेम लोगो यूज़ करके सेम प्रोडक्ट ले आएगा, ठीक है, तो पहले नंबर पे तो गवर्नमेंट या जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट है वो इतना इजी नहीं होता, ठीक है। दो नंबर प्रोडक्ट को, यानी कि आप अगर कहते हो कि मैं चाइना से बनवा के तो यूएसए में ले जाऊं, ठीक है। ठीक है, लोग जुगाड़ लगा लेते हैं, लेकिन जब भी पकड़े जाओगे आपका सारा सामान, आपकी जो है वो सारी मेहनत जो है ना वो ज़ाया जाएगी। तो दो नंबर के चक्कर में पड़ने का फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा है अपना ब्रांड बिल्ड करो, ठीक है। तो अगर वो एप्पल अपने किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लगा लेते हैं, इट मीन्स के मतलब दिस प्रोडक्ट बिलोंग टू स्पेसिफिक ब्रांड, ठीक है। वो एक स्पेसिफिक ब्रांड से बिलोंग करता है, जो जिसको ऑन करता है एप्पल, ठीक है। इसी तरह आपने अपना एक ब्रांड बनाना है, ठीक है। कोई भी उसका लोगो हो सकता है, कुछ भी उसका नाम हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना ब्रांड बिल्ड करता हूँ शूज़ के लिए, तो मैं उसका एक्सपर्ट कामरा से, चलो मैं लिख देता हूँ एक्सपर्ट। एक्सपर्ट में जो है वो शूज़ के ऊपर लिख लेता हूँ, या मैं फिर वो जो हमारा लोगो है वो अपना शूज़ के ऊपर लगा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं अब उससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, पहले तो मैंने आपको बताया कि कोई बंदा दो नंबर प्रोडक्ट्स जो है वो नहीं लेके आ सकता, क्योंकि आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है। जब आप प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हो, ठीक है, यूएसए में, यानी कि चाइना से आप यूएसए में भेजते हो अपना प्रोडक्ट, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि ब्रांड ऑनर का या कुछ इस तरह से कोई भी। तो आपके पास जाहिर सी बात है, अगर आप उसके ऑनर हो, आपने उसको यूएसए में रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। तो आप अपने प्रोडक्ट को सेव कर लेते हो, ठीक है। अगर आपने सारा कुछ कर लिया, आपने नाम भी रख लिया अपने ब्रांड का, पैकेजिंग भी बनवा ली, ठीक है, आपने प्रोडक्ट जो है वो यूएसए में भेज भी दिया, लेकिन यूएसए की मार्केट में आपने अपना ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ कि फॉर एग्जांपल ये जो एक्सपर्ट है या कोई भी एक्स वाई जेड नाम है, इसको मैं ऑन करता हूँ, इसकी वो कहते हैं ना, जैसे आपके पास मकान की रजिस्ट्री होती है, तो इस ब्रांड की ओनरशिप जो है वो अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आप उसको बेचते हो, कल को कोई भी बंदा सेम प्रोडक्ट चाइना से ऑर्डर करके बनवा के तो वो उसको बेच सकता है, ठीक है। इवन अमेजोन पे आप सेल कर रहे हो, ठीक है, वो एज अ जेनरिक प्रोडक्ट ही है, क्योंकि आपका ब्रांड जो है वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो कल को कोई भी दूसरा बंदा भी वो सेम प्रोडक्ट ला के तो आप आपका जो प्रोडक्ट है सेम प्रोडक्ट वो अमेजोन पे यानी कि इजीली बेच सकता है, ठीक है। और अक्सर होता ये है कि जो है ना लोग बगैर ब्रांड रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कोई और बंदा जो है जिसने नज़र रखी होती है आपके प्रोडक्ट पे कि ये कैसे सेल हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, वो आपसे पहले जो है ना ब्रांड जो है वो आपका ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड कर लेता है, ठीक है।
तो वो आपको ईज़िली जो है ना वो किक ऑफ कर देता है कि चल भई बड़ी मेहनत होगी, बहुत शुक्रिया आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास उस ब्रांड की, उस स्पेसिफ़िक ट्रेडमार्क की या उस नाम की कोई ओनरशिप नहीं है, ठीक है? अच्छा दूसरे नंबर पे ये तो हो गया एक ओवरऑल बेनिफिट, ठीक है? दूसरे नंबर पे अमेज़न पे भी अगर आप अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करके अमेज़न पे भी आप अपनी जो ब्रांड ओनरशिप है वो सबमिट करते हो और आप उस ब्रांड को ऑन करते हो, ठीक है? तो कोई भी दूसरा बंदा आपके प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता, ठीक है? और उसके बाद इवन जो आपकी लिस्टिंग है, लिस्टिंग से मुराद मतलब आपकी जो पिक्चर्स हैं, ठीक है? आपका टाइटल है, आपका टेक्स्ट है, बुलेट पॉइंट्स जितना भी आपका कंटेंट है प्रोडक्ट रिलेटेड, इवन आपका डिस्क्रिप्शन कुछ भी, तो अगर वो कोई कॉपी करता है सारे का सारा और उसको एक न्यू लिस्टिंग बना के जो है वो बेचने की कोशिश करता है, तो अमेज़न जो है वो उसकी लिस्टिंग को बंद कर देगा, ठीक है? आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो इज़िली कि भाई ये तो मेरी इमेजेस हैं, ठीक है? मैंने मेहनत की हुई है सारी ये ब्रांड के ऊपर, ये मेरा कंटेंट है, ठीक है? इवन ऐसा भी हुआ है कि सारा जो है वो कंटेंट डिफरेंट है, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो किसी ने हमारे कॉपी किए थे और हमने उसको रिपोर्ट किया और उसकी लिस्टिंग जो है वो क्लोज होगी, ठीक है? दूसरी चीज़ ये होगी, ठीक है? और तीसरा, आपको जब आप ब्रांड रजिस्टर्ड करके अमेज़न पे आते हो तो आपको जैसे आप एक नॉर्मल लिस्टिंग करते हो ना, उसमें क्या होता है कि इमेजेस और कुछ टेक्स्ट वगैरह आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? लेकिन जब आप एज़ अ ब्रांड आप अमेज़न पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आप उसमें वीडियोस अपलोड कर सकते हो। आपको बैनर्स जो हैं वो लिस्टिंग में नीचे आपको जिसको हम ए प्लस कंटेंट भी कहते हैं, आपको बैनर्स की जगह मिलती है। आप बैनर्स अपने बना सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप अपने कंटेंट को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हो, ठीक है? और उसके बाद जैसे आप अपनी एक पर्सनल वेबसाइट बनाते हो ना, यूआरएल आपका एक होता है, ठीक है? कोई भी एक्स वाई जेड आपकी वेबसाइट है, इसी तरह आपको अमेज़न भी जो है वो आपको एक स्टोर बनाने की जो है वो परमिशन देता है। आप अमेज़न के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक्सपर्ट कामर्स है ना, तो मैं amazon.com/एक्सपर्ट कामर्स, ये मेरा एक स्पेसिफिक जो है वो यूआरएल होगा और उसके ऊपर मेरा प्रॉपर एक जैसे कैटेगरीज और आपका प्रॉपर एक स्टोर होता है ना, जैसे आपकी एक अपनी वेबसाइट होती है, इस तरह से अमेज़न आपको अलाउ करता है। आप ऊपर अपना बैनर्स लगाते हो, अपना लोगो लगाते हो, ठीक है? अपना कंटेंट डालते हो, ठीक है? अपने यानी कि सारे प्रोडक्ट्स को जो है वो शोकेस करते हो। तो ब्रांड रजिस्ट्री का ये भी एक बहुत बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिलता है, ठीक है? कि आप अमेज़न पे एज़ अपनी दुकान बना के बैठे हुए हो। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल आते हो या आप जेनेरिक आते हो तो जस्ट आप एक लिस्टिंग करके उसी को बेच रहे होते हो, ठीक है? और उसके बाद जो ब्रांड जो रजिस्टर्ड ब्रांड हैं उनको अमेज़न जो है वो स्पेसिफिक टूल्स प्रोवाइड करता है और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आप अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करते हो अगर आप रजिस्टर्ड कर लेते हो, ठीक है? अगर कोई दूसरा बंदा 2 नंबर सामान बना के ले भी आता है तो आप इज़िली उसको जो है वो रिपोर्ट करके उसको किक ऑफ कर सकते हो। आप अपना जो है वो एक स्टोर बना सकते हो अमेज़न पे, आपकी लिस्टिंग मतलब बहुत सारे आपको फ़ायदे जो है ना वो मिलते हैं, ठीक है? इवन जो एडवर्टाइज़मेंट में आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, ठीक है? पीपीसी में फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक लिस्टिंग को जो है वो प्रमोट कर रहे हो और जब आप ब्रांड एज़ अ ब्रांड आते हो तो आप अपने स्टोर को, बैनर्स को आप जो है वो एडवर्टाइज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं अगर आप अपने ब्रांड को प्रॉपर रजिस्टर्ड करके स्टार्ट करते हो। तो अगर आपने अपने ब्रांड पे या पीएल पे काम करना है तो मैं हाईली सजेस्ट करूँगा कि स्टार्टिंग में ही एक बजट रखें और उसमें से जो है वो अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करें, ठीक है? क्योंकि ये ना हो कि सारी मेहनत करके, ठीक है, बाद में कोई फ़ायदा कोई और ले जाए, ठीक है? तो पहले आप अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करो, स्टेप बाय स्टेप चलो। फॉर एग्जांपल आप अगर एलएलसी पे काम करना चाहते हो, बाय नेम भी आप अपना ब्रांड रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है? आप अगर एक्सपर्ट कामर्स से हमारे से अगर अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना चाहते हो तो हम भी आपको ये मतलब करके दे सकते हैं, ठीक है? आप अपने नाम पे कर सकते हो, अपनी एलएलसी पे अपने ब्रांड को रजिस्टर कर सकते हो। तो अगर ब्रांड बिल्ड करना है तो आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको थोड़ा-सा जो है ना एक लॉन्ग टर्म लेके चलो और सारे जो आपके स्टेप्स हैं मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एलएलसी के जो फ़ायदे हैं, ठीक है? एक प्रॉपर आप कंपनी की तरह आते हो, फिर ब्रांड रजिस्ट्रेशन के जो मैंने फ़ायदे बताए हैं। तो अगर अपना ब्रांड बिल्ड करना है ना तो इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में रख के स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है? थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जब आपका ब्रांड एक प्रॉपर ब्रांड बिल्ड हो जाएगा ना, ठीक है? तो फिर उसको कहते हैं ना कि फिर आराम से बैठ के आप जो मर्ज़ी करो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है।